देखो आज का जो अपना टॉपिक है ना, इसका नाम है एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है, जो कि एक्सरसाइज आपकी 3.4 पे अप्लाई हो रहा है। ये एक्चुअल में हमें एलिमेंट्री ऑपरेशन कितने टाइप से अप्लाई कर सकते हैं, पहले तो वो सीखो। आप इसको 3 तरीके से कर सकते हो। जैसे कि इसका पहला ऑपरेशन होता है क्या, कि रो को रो में चेंज कर सकते हो। क्या कह रहा हूं मैं, या फिर कॉलम को कॉलम भी कर सकते हो। ये पहला रूल है, एक तरीके से समझो। जैसे R1 उसको R2 में चेंज कर दिया और C1 उसको C2 में चेंज कर दिया। जस्ट लाइक एग्जांपल के तौर पर मैं ये कहूँ कि A मैट्रिक्स है 2 3 4 1 है ना, तो ये वाला कौन भाई साहब है, रो 1 है, और ये वाला कौन है, रो 2 है। तो आपने अगर इसके नीचे ऐसा लिख दिया कि R1 और फिर ऐसे लगा दिया R2, यानी कि आप कह रहे हो कि R1 को R2 में चेंज कर दो, R2 को, तो यानी कि इसका नया जो आएगा वो इस तरीके से आ जाएगा। 2 4 तो नीचे आ जाएगा और 3 1 ऐसे आप कॉलम पे कर सकते हो। तो मतलब जो बता रहा हूँ यही रूल लगाने, नए रूल नहीं लगा सकते आप। ये नहीं कि रो को कॉलम में चेंज कर दें, ऐसा भी नहीं होगा। रो को रो में अगर 3 है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि R1 को 3 में कर दिया या R2 को 3 में कर दिया। ठीक है, लेकिन रो को रो में ही होगा। ठीक है, उसके बाद में सेकंड आता है कि आप किसी खुद के जो नॉन जीरोज नंबर है ना उसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। नॉन जीरो समझते हो ना, कि जो जीरो ना हो बाकी कुछ भी। जैसे कि आपने कह दिया कि मैं R1 को 5 R1 कर रही हूँ, यानी कि आपने अपनी तरफ से 5 को किससे मल्टीप्लाई करवा दिया, R1 से, यानी कि यही मैट्रिक्स ले ली मैंने। तो ये ले लिया 2 3 4 1। तो जब आपने ये ऑपरेशन लगाया R1 फिर 5 R1, यानी कि जो 5 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों पे नहीं होगा। तो इसको तो 2 को क्या बना दोगे और इसको 20। समझ में आ रहा है। जब आप ऐसे लगाओगे तो ऑपरेशन ऐसे लगेगा एक, या फिर जैसे कॉलम पे लगा दो C1 जो है उसको मान लो आपने कह दिया कि मैं 1/2 और C2 लगाना, सॉरी C1 लगाना चाहती हूँ। अगर C1 तो C1 पे लगाएगा, अगर R1 है तो R1 पे, R2 है तो R2 पे। समझ रहे हो। तो एक आप किसी भी नॉन जीरो से मल्टीप्लाई कर सकते हो। एक रूल ये हो गया, एक ही हो गया। तीसरा और है कि आप किसी भी रो को रो में से माइनस कर सकते हो या किसी भी रो को रो में से प्लस कर सकते हो। जैसे R1 है, इसके ऊपर लगा रहे हो, ठीक है, आपने कहा कि मैं R1 प्लस R2 करना चाह रही हूँ, चलेगा, आपका वैलिड है, ऑपरेशन चल सकता है। लेकिन अगर आपने ये कहा कि मैं R1 पे ऑपरेशन लगाना चाहती हूँ, आपने कहा कि 2 + 3 और 3 + 2 5 ही तो होते हैं, यानी कि मैं R2 + R1 लिखूँ, कोई गलत है क्या। लेकिन यहाँ ये वैलिड नहीं होगा। अगर पहले R1 है ना तो पहले आप R1 ही लिखो, R2 मत लिखो। ठीक है, मान लो आपने कहा कि मैं R1, तो R1 माइनस R2 कर सकते हो, मतलब माइनस प्लस कर सकते हो, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट बोले तो। समझ में आ रहा है। उसके बाद में आप चाहो तो C1 के लिए भी कर सकते हो। जैसे मान लो C3 ले लिया आपने, ओके, और यहाँ पे अपनी मर्जी से C1 और C3 ले लिए, सही है क्या, गलत है। तो यहाँ मैं C3 लूंगा और यहाँ 1 ले सकता हूँ मेरी मर्जी से। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये रूल भी लग सकता है। ओके, उसके बाद जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बताऊं, जैसे मान लो मैंने कहा A = यही है अपना 2 4 3 1, क्लियर। यहाँ ऑपरेशन लगाना चाह रही हूँ, मान लो कि आपने कहा कि मैं R1 में लगाना चाह रही हूँ, R1 प्लस A लिखा और 3 1 को 3 1 लिख दो, क्योंकि हम ऑपरेशन किस पे अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर 3 और 2 कितने होते हैं, 1 और 4। तो ये आपका नया ऑपरेशन लगने पे ये होगा। समझ में आ गया। तो ये 3 रूल होते हैं जो मैं आगे अप्लाई करूंगा। इसके अलावा याद रखना, एक कह रहा है ये कि जैसे 1 की पावर 10,000 है, इट मीन्स आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आता है, मतलब 1 की पावर n का मतलब कुछ भी हो तो 1 ही आता है। तो ऐसे याद रखना, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझते हो ना, 2/2 की हो तो 1 0 0 1, इसकी पावर कुछ भी हो तो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आती है। क्लियर। यानी कि इसके लिए आप लिख सकते हो 3 से 4 जो बताए गए हैं कि i की पावर n है तो क्या आएगा, i आएगा। और अगर a i है, मतलब ये कोई मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवा रहे हो तो हमेशा आपका a ही आएगा, या फिर i को a से मल्टीप्लाई करें तो भी a ही आएगा। ठीक है, वहीं अगर a को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा रहे हो, किसको किससे, तो क्या आना चाहिए, कट जाएंगे तो i, ये नीचे भेज सकते हैं ना अपन, तो क्या बचेगा i। और अगर आपने a इनवर्स को a से करवाया तो, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ तरीके बताए हैं।
तो एक बार इनको नोट करो, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस पे अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। राइट डाउन हो गया ना। अब मैं जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, और वो करके दिखाता हूँ आपको। पहली बात समझना, मैं क्या बता रहा हूँ, एक टाइम पे एक ही ऑपरेशन लगा सकते हो। वीडियो में एक टाइम पे एक ही ऑपरेशन लगा सकते हो। दूसरी बात, अगर आपने ऐसा लिखा आई ए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही तो आएगा, तो हमेशा याद रखना रो वाला ऑपरेशन लगेगी। कौन से वाले? अगर आपने लिखा ए आई तो भी ए आएगा, लेकिन कौन से ऑपरेशन लगाओगे? कॉलम वाले ऑपरेशन लगा दें। ठीक है, समझ आ गई बात? और वन टाइम पे वन ऑपरेशन अप्लाई करना, वन टाइम वन ऑपरेशन। ठीक है। दूसरी बात, अगर स्टार्टिंग में आपने शुरुआत रो वाले ऑपरेशन लगा रहे हो तो पूरे के पूरे क्वेश्चन में कौन से ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे? रो के लगाने पड़ेंगे। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। अब जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन ले लिया, a इजिकल टू आपको दिया 1 2 -1 और 3 है ना, ये पहला क्वेश्चन है ना, और ये 2/2 ऑर्डर का है। क्या ऑर्डर है इसका? यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बनेगी? यहाँ पर देखें तो ये बनेगी ना, है ना। अब मान लो मैं एक बार के लिए ये उठा रहा हूं, क्या कॉन्सेप्ट उठा रहा हूं? ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होगा, आई ए और ए होगा। अब इसका रोल क्या है, हमें क्या निकालना है एक्चुअल में? ये सोचो, इस ए को इधर भेज दूं तो डिवाइड में आ जाएगा, और डिवाइड की वजह में इसको ऐसा लिख दूं, कोई दिक्कत क्या? ए और ए इनवर्स, हाँ कोई दिक्कत नहीं है ना। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए और ए इनवर्स और आई। मुझे यहां पर करना क्या है ये समझना, हमें इस ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी होती है ऑपरेशन के थ्रू। किसकी वैल्यू निकालनी है? क्योंकि ए की वैल्यू हमारे पास है, आई की वैल्यू हमें पता है 2/2 ऑर्डर की बनेगी, तो इट मीन्स मैं इसको यहां पर लिख लेता हूं और आपको निकाल कर दिखाता हूं, ए इनवर्स और आई। ठीक है, अब मैं ऑपरेशन कौन से लगाऊं पहले तो मुझे ये बताओ, अकॉर्डिंग टू दिस। हाँ, रो वाले ऑपरेशन लगेंगे। कौन से? तो यानी कि ए की वैल्यू क्या लिखूं? 1 2 -1 और 3 है ना, और ए इनवर्स, और यहां पर है 1 0 0 1। ठीक है, हमें इसके अंदर पता क्या करना होता है, ये भाई साहब किसकी वैल्यू बता रहे हैं? ये सारी ए मैट्रिक्स की। इसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसलेट करना है, कन्वर्ट करना है। किसमें? इस टाइप की, समझ रहे हो? यानी कि हमें यहां पर क्या चाहिए? 1 ही तो है। यहां क्या चाहिए? तो हमें कैसे भी करके यहां 0 लाना है, समझ गए? इधर क्या चाहिए? इधर क्या चाहिए? समझ गए ना? तो हमें इसको ऐसा बनाना है, और ये ऐसा बनेगा तो साथ साथ में उधर कुछ आएगा, वही हमारा आंसर होगा। ओके, देखो कैसे, जस्ट लाइक हमें ये इसको छेड़ना है या नहीं छेड़ना? 1 तो रखना है ना। तो मैंने अपनी तरफ से कहा यहाँ पर इसके ऊपर लगा रहा हूँ ऑपरेशन, किस पे लगाऊं? कॉलम पे या रो पे? तो मैंने लिखा R2। मैंने R1 पे क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मुझे 1 ही चाहिए था, 1 है मेरे पास, वरना मैं R1 पे लगाता पहले। R2 लगा दिया, फिर मैंने लिखा यहां मुझे क्या चाहिए? 0 चाहिए, यानी मैं यहां R2 लूंगा तो यहां R1 लूं या R2 ही लूं? R2 ही लूंगा। लेकिन ये है कितना? 2 है। माइनस कर दूं R1 को तो कितना बचता है? 1 बचता है ना। लेकिन अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करके कर दूं तो 0 हो जाएगा ना, और चाहिए क्या अपने को? 0 ही चाहिए। तो फाइनली ये ऑपरेशन मैंने बताया था कि इस टाइप का लगा सकते हैं, कि किसी नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, और माइनस करेंगे तो इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर ये ऑपरेशन लगाता हूँ, यानी कि ऑपरेशन मैंने किस पे लगाया है? यानी ऊपर वाला नंबर एज इट इज। क्लियर? नीचे वाले को इस पे क्या लिख दूं? 0। R2 कौन है? यहां पर देखें तो यहां से 3 और -2 × 1 माइनस का आएगा, यानी फाइनली यहां क्या मिल रहा है? नहीं समझ में आ गया? अब यहां क्या चाहिए? ए इनवर्स। जैसा ऑपरेशन इधर लगाया वैसा इस पे भी लगाना हमें। तो यहां ऊपर वाले नंबर क्या रहेंगे? एज इट इज। जबकि नीचे वाले नंबरों में ये ऑपरेशन लगाना है। R2 को क्या करूं पहले? R2 की वैल्यू क्या है? 0। फिर क्या है? माइनस, फिर क्या है? 2 × R1। R1 कौन है? 1। तो क्या आ गया? किसका? माइनस का। ऐसे ही यहां इसमें क्या आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है, ये देखो ये 1 आ गया, 0 आ गया। हमें यहां और यहां चाहिए। यहां क्या चाहिए? 1 चाहिए। तो मैं यहां तो सीधा कर दूं कि R2 जो है उसे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1/5 से और
2 से कर सकता हूँ ना, यानी कि ये ऊपर वाले एज इट इज, क्लियर, और नीचे वाला 0 को 1/5 से 0 को मल्टीप्लाई कराऊं क्या आता है, 0 ही आता है, जबकि 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई कराऊं तो बन गई बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इजिकल टू में सॉरी ए इनवर्स लिखा और इजिकल टू में ये जो है इसका ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले पार्ट पे अप्लाई करवाओ तो क्या आएगा, माइनस का 2/, और यह आया 1/, क्लियर, नहीं समझ में आया? ठीक है, अब हमें यहां पर कुछ करना है ना, तो मैं अगर ऐसा कर दूं R1 पे ऑपरेशन लगा दूं, वो भी R1 माइनस R2 चलेगा, या R2 माइनस R1 करूं, यही चलेगा ना। तो इट मीन्स यहां पर क्या करूं, नीचे वाले नंबरों में चेंज हो गया, ऊपर वालों में हो रहा है, नीचे वाले एज इट इज है ना, आ गए, ऊपर वालों में R1 1 है और माइनस R2 कौन है, क्या बचा, ऐसे ही नीचे वाला और ऊपर वाला करें तो कितना आएगा, देखो R1 की वैल्यू कितनी है, -1 है, कितनी है, फिर माइनस R2 कितना है, 1 है, तो कितने हो जाते हैं माइनस के, और चाहिए क्या, 0 चाहिए। तो ऐसे में अगर मैं दोनों को प्लस कर दूं तो क्या होगा, इस पे और 1 और 0 को प्लस करूं तो क्या आता है, और 1 में से 1 माइनस कर दूं तो कोई फर्क पड़ा क्या, है ना, तो यानी हमें प्लस करना पड़ेगा, समझ में आ गया। इधर है ए इनवर्स, अब देखो हमें यही तो बनाना था जो हम बना चुके हैं, तो जब ये बनाएंगे इधर क्या आ रहा है वही हमारा ए इनवर्स का आंसर होता है, मतलब क्या आएगा बताना, नीचे वाला तो एज इट इज और ऊपर वाला क्या आएगा, मतलब इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड कैसे करूंगा, 1 माइनस 2/5 लेकर एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, 5 माइनस 2/5 मतलब 3/5 आएगा, नहीं समझे। उसके बाद यहां पर क्या आएगा, दोनों को माइनस करना है ना या प्लस करना है, प्लस करना है, तो 1/5 आ जाएगा, क्योंकि 0 में ऐड करने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, समझ में आया। तो जब हमारा ये 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, उस दौरान जो ये बनी यही हमारी ए इनवर्स की वैल्यू होगी, और यही बनाने के लिए एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करने पड़ते हैं, समझ में आ गया। एक बार इसे नोट करो, फिर मैं आपको कॉलम से और करके दिखाता हूँ, इसे आप चाहो उस तरीके से कर सकते हो, ठीक है, राइट डाउन। चलो देखो ये समझ में आ गया ना। अब देखो मैं एक बात बताता हूँ, हमारा ये आंसर सही, इसकी गारंटी कौन लेगा, इसे अपन चेक कर सकते हैं, कैसे, हम क्या करेंगे, ये जो अपनी ए इनवर्स की जो मैं वैल्यू बता रहा हूँ ना, इसे अगर मैं इस ए की वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा दूं, यानी कि इस ए इनवर्स को और ए से मल्टीप्लाई करवा दूं, तो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही, मतलब ये वाला आ रहा है, तब तो है सही, अदरवाइज आप इसे चेक करके देख सकते हो, ठीक है। बट मैं इसको एक बार दोबारा करके दिखाता हूँ, किस तरीके से, कॉलम से करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो जैसे अपने ए मैट्रिक्स क्या दिया हुआ था, 1 2 -1 और 3, यही था ना। मैं इस बार इसको ऐसे लिख दूं, पहले ए आई और ये ए लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर कौन से ऑपरेशन लगेंगे, सारे कॉलम वाले। तो मैं ए की वैल्यू लिख दी 1 2 -1 और 3, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बाद में लिख दूंगा उधर ले जाके, ए इनवर्स लिखा और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, 1 0 0 1। इस बार मुझे कहाँ लगाना ऑपरेशन, कॉलम पे लगाना है, ठीक है। तो मुझे यहाँ क्या चाहिए, यहाँ क्या चाहिए, है ना, तो मैं C2 पे लगा रहा हूँ। मैंने कहा C2 पे ऑपरेशन लगाया, वो भी C2 प्लस C1 करके, क्या ऑपरेशन लगाया, देखो ये वाला कौन भाई साहब है, C1 है, ये कौन है, यानी कि 1 और -1 को प्लस करें तो क्या आएगा, आएगा ना, और हमें 0 तो चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 2, पहले C2 पे कोई ऑपरेशन नहीं लगेगा, इधर लगाया तो क्या आ गया 0, और ये 3 का क्या आएगा, आ गया, इक्वल टू में ए इनवर्स, और ये जो भी है इधर से 1 0 तो एज इट इज आना, ये दोनों इसके साथ ये ऐड होगा, उसके साथ वो ऐड होगा ना, 1 1 आ गया, क्लियर। अब हमें अगला ऑपरेशन लगाना है, कहाँ पर, एक तो यहाँ 0 लाना है, यहाँ क्या लाना है, तो मैं रो में लगा दूं या कॉलम में चलने दूं, कॉलम में ही चलेंगे सारे ऑपरेशन, और एक टाइम पे एक ही ऑपरेशन लगेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या चाहिए, ऐसा कर सकता हूँ क्या मैं कि C2 1/5 और C2, क्योंकि देखो 5/5 क्या होगा, और 0 से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क पड़ता नहीं, मैं हमेशा यही ऑपरेशन लगाता हूँ, जहां मुझे 1 चाहिए ना, हमेशा उसी नंबर को अपॉन में लेके मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो हमेशा मिल जाता है। तो ये क्या आएगा, 1 0 2 आएगा, ये आएगा
और ये आ जाएगा 1। नहीं आया समझ में कैसे किया? ए इनवर्स और ये क्या आएगा इधर से 1 0 तो एज इट इज, और इस पे लगाए तो ये 1/5 और ये भी ठीक है। उसके बाद अपने को यहाँ चाहिए कुछ, क्या चाहिए? 0 चाहिए। तो ये 0 कैसे आए? है कौन भाई साहब, ये कौन सी जगह पे खड़े हैं? अगर देखें तो कॉलम 1 पे है, क्योंकि रो वाले तो ऑपरेशन लगाने नहीं है। और कॉलम 1 पे हमें यहाँ क्या चाहिए? 0 चाहिए। तो अपन यहाँ 0 कैसे ला सकते हैं? ऐसा ला सकता हूँ कि C1 और ये ले लिया C1 -2C2, क्या ले लिया? मैंने खुद से सोचा ये कि मैं ऐसा कुछ ले लूँ। तो 0 1 तो एज इट इज आएगा, क्योंकि मैंने C2 के ऊपर तो ऑपरेशन लगाया ही नहीं है, C1 पे लगाया, यानी C1 की वैल्यू पहले कौन है? 1, फिर आगे निशान है, फिर 2, C2 की वैल्यू कौन है? 0। तो ये 2 से 0 मल्टीप्लाई करें तो 0 और 1 का 1 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब सेकंड वाले पे लगाते हैं यहाँ पर तो क्या बनेगा? देखो पहले 2 - 2 × 1 तो कितना आ रहा है? आ रहा ना। और यही हमें चाहिए था, ए इनवर्स आ गया। इधर से क्या आएगा? उधर वालों को तो अपन हिला नहीं सकते, क्लियर? जबकि इनको ऑपरेशन पे लगाना है। C1 की वैल्यू कौन है यहाँ पर? -2/5, तो 3 क्या आ जाएगा? ऐसे नीचे वाले पे लगाएं तो 0 - 2/5, तो माइनस का 2/5 आ रहा ना। जो पिछली बार लगाया क्या आंसर यही था क्या? ए इनवर्स की वैल्यू देखो नोटबुक में सेम यही है ना। तो आप कॉलम से लगाओ, आप रो से लगाओ, आपकी चॉइस। सारे सिस्टम में आ गए होंगे। तो एक बार मुझे 4-5 क्वेश्चन करके दिखा दो, उनमें कोई दिक्कत आ रही तो पूछो, वरना फिर आगे आपको ट्रिक बताता हूँ कैसे क्या करना है। ठीक है, लिख लो एक बार इनको।